हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नीतू भाविन ब्लॉग में आप लोग का स्वागत। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी होंगी। राधे राधे। सुबह दीदी की बच्चियाँ स्कूल चली गई हैं दोनों, और ये भी उठ गए हैं। आर्यन, आरव, भाभी, आयु भी उठ गए हैं और ये फुल मस्ती के मूड में हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। और आर्यन उधर खड़े होकर देख रहे हैं दोनों को, नाराज़ हैं थोड़ा सा, तो इसीलिए उस साइड में होकर खड़े होकर देख रहे हैं। और ये मुझे परेशान कर रहे थे किचन में, तो मैंने हनुमान चालीसा लगा दिया है और दोनों एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये थे ना, तो ये भी अगर बच्चों को हनुमान चालीसा सुबह लगा देते थे ये, और बच्चों के साथ एक्सरसाइज करते थे। लेकिन अब ये तो नहीं है, हो गया। बार बार सी बात को मैं रिपीट नहीं करना चाहती हूँ। ये ढोलक भी इसको गॉड गिफ्ट, कोई कहता है ना कोई मिला है तो गॉड गिफ्ट। मेरा बच्चा ढोलक बहुत अच्छी बजाता है। कभी मैंने इसको नहीं सिखाया, बस ये बजाता था, टेबल वगैरह बजाता था, मैं इसको ला के दे दी ढोलक, तो बजाता है, अच्छा बजाता है। पढ़ने में वैसे तो बहुत वीक है, लेकिन एक्टिव है, अच्छा बजाता है। और ये बच्चे मेरे स्कूल के लिए तैयार हो गए हैं दोनों। अभी ये जाएंगे स्कूल, मस्ती के मूड में फुल। इनको मैं, ये आयु जा रहे हैं, इनकी गाड़ी गिर गई है नीचे, नीचे गिर के आ गई है, ऊपर से फेंक देते हैं और फिर नीचे आने का बहाना ढूंढते हैं कि हम जाएँ तो नीचे जाके गाड़ी लेके आएँ। जैसे मैंने कहा ना आपसे, कहने को सब कहते हैं कि कोई दिक्कत होगी तो बताना, ज़रूरत होगी तो बताना, बस कहते हैं, मदद कोई नहीं करता है। मुझे मेरी तो सपोर्ट मुझे मिल रहा है, सिर्फ मेरी बहन और मेरे भैया का सपोर्ट मुझे मिल रहा है, वो मदद करते हैं। लेकिन मुझे एक अंदर से फील होता है ना कि मुझे नहीं लेना है, मुझे नहीं लेना है, मुझे अपने से कुछ ना कुछ करना है। ऐसा कोई काम करूँ कि जो घर में बैठे काम कर सकूँ। मैं काम करती थी पहले, पिछले साल मैंने नवरात्रि में काम स्टार्ट किया था क्लाउड किचन, और माता रानी की दया से मैंने नवरात्रि में शुरू स्टार्ट भी किया था और चल क्या पड़ा, दौड़ पड़ा काम। मैं हफ्ते का 8-9 हज़ार कमा लेती थी, क्योंकि इसमें क्लाउड किचन में जोमेटो में जो है तो वीकली पेमेंट होती है, तो मेरा खर्चा अच्छे से चल रहा था। मैं मैनेज सब कर लेती थी, बच्चों की फ़ीस भी मैनेज कर ले रही थी और अपनी ज़रूरतें पूरी कर ले रही थी, और प्लस रेंट मैनेज कर ले रही थी। मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना था, किसी से कुछ मांगना नहीं था, कुछ नहीं, अपने से ही सब मैनेज। प्लस अपने जो रेस्टोरेंट खोला था, क्लाउड किचन कर रही थी, तो उसका जो भी ज़रूरतें का सामान था उसी से सब कुछ हो रहा था, चल रहा था, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था। फिर अचानक इतनी तबीयत इनकी ख़राब हुई, इतनी ख़राब हुई कि इनको संभलने का मौका ही नहीं मिला। और फिर मैंने अपना काम बंद कर दिया, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे हस्बैंड थे। तो मैंने सब काम बंद कर दिया कि पहले मैं इनको देखूँगी, फिर काम क्या है, क्लाउड किचन कभी भी स्टार्ट कर लूँगी, तो कर लूँगी क्लाउड किचन कभी भी स्टार्ट। फिर बंद कर दिया मैंने काम सब, पूरा फोकस मेरा इन्हीं में था। फिर इनको संभलने का मौका ही नहीं मिला, ये चले गए मुझे छोड़ के। इनके जाने के बाद, इनको 2-3 महीने हो गए, इनके जाने के बाद मुझे अब एहसास होता है कि मेरे लिए क्या मायने रखते थे, क्या रहते हैं। इनके रहने से हर एक चीज़ अलग था, लेकिन अब पूरे जीवन के मायने ही बदल गए हैं मेरे। चलिए, हो गया, खैर छोड़िए, जो हो गया तो हो गया, वो तो बदल सकता है नहीं। अभी इसीलिए सोच रही हूँ कि कुछ मैं ऐसा काम करूँ कि अपने बच्चों को भी देखूँ और अपना काम भी। तो मैंने ब्लॉग वगैरह बनाना सोचा कि ब्लॉग वगैरह बनाती हूँ, और मेरा इंटरेस्ट है खाना बनाना, मैं अच्छा बना लेती हूँ। तभी तो क्लाउड किचन ऑनलाइन खोला था, तो चल रहा था, अच्छा ठीक चल रहा था, सपोर्ट भी था। दीदी हम दोनों करते थे, साथ में मैनेज करते थे साथ में मैनेज करते थे, अच्छा था, चल पड़ा था काम ठीक। जो अब उसी बात को बार बार बोलना अच्छी बात नहीं है, तो फिर मेरा काम चल पड़ा था, अच्छा था। और अब सोचा कि बच्चों के लिए आज क्या बना दूँ, तो बच्चों के लिए मैं छोले बना रही हूँ आज। छोले बन गए हैं मेरे बच्चों के लिए। और ये चाय है, पक गई है। दीदी बोली कि चाय बना दो, मैं बच्चों को स्कूल लेने जाऊँगी। मेरे बच्चे 1 बजे आते हैं और दीदी की बच्चियाँ भी 1:30 बजे आती हैं। ऑलमोस्ट आधे 10-15 मिनट का फ़र्क है, दोनों ऐसे आगे पीछे आते हैं। लेकिन बहुत झगड़ा होता है 5-5 बच्चों में मैनेज करना, काम मैनेज करना अपना, और फिर खाना भी देना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, सब मैंने मैनेज क्या करना। एक तरीके से बिजी हुई नहीं मैं, नहीं तो कि खाली टाइम रहती ना, तो दिमाग में सारा दिन वही घूमता रहता है, वही
बच्चे आ जाते तो उससे मैं थोड़ा बिज़ी रहती हूँ कि चलो बच्चों को देखूँगी, अपना काम वाम करती रहूँ, उससे बच्चों में बिज़ी रहती हूँ मैं खाली बैठ भी नहीं सकती हूँ। अगर मैं खाली बैठ जाती हूँ दिमाग में मेरे वही चलता रहता है, वही बस घूमता रहता है कि ऐसा क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये रहते मुझे ऐसे छोड़ के चले गए, यही चलता रहता है दिमाग में। मैं नहा के आई थी तो मैं दीदी बोली चाय बना लो, दोनों साथ में चाय पी लेते हैं, फिर मैं बच्चों के लिए स्कूल लेने जाऊँगी। तो हम और दीदी चाय पी रहे हैं ऐसे ही, और आयु फुल मस्ती के मूड में है। ये मेरे साथ ही रहते हैं आयु पूरा टाइम मेरे साथ ही रहेगा। बस सोने दीदी के पास जाता है, लेकिन मेरे पास ही रहेगा ये। और बस यही है, चल रहा है जीवन में। बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तो उनको नहलाना धुलाना, खाना पीना खिलाना, फिर वही है, फिर उनको 2 घंटे पढ़ाना। मैं शाम को बच्चों को अपने 4 से 6 पढ़ाती हूँ प्रॉपर। मैं उनको ऐसे नहीं छोड़ सकती, जो ज़रूरी है मुझे लगता है। मैं बच्चों को सारी ज़रूरतें उनकी पूरी करूँगी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उनको पढ़ाऊँ, 2 घंटे टाइम देती हूँ मैं बच्चों के लिए अपने, पढ़ाती हूँ उनको 2 घंटे पढ़ाने के बाद उनको 6 बजे छोड़ देती हूँ कि आप खेलो, थोड़ा सा खेल लो। फिर 7:30-8 बजे करीब खाना खाते हैं। 9 बजे सो जाएंगे, कभी 8:30, कभी 9 सो जाएंगे। तभी तो सुबह 6 बजे उठ जाते हैं बच्चे। और दीदी की लड़कियाँ थोड़ा लेट उठती हैं, क्योंकि दीदी उनको खाना पीना खिलाते उनको 9-10 बज जाता है, 9 बज जाता है, 9:30 जाते हैं। तो वो खाना खाते खाते उनको 10 बज जाता है। 9:30 तक में दीदी की भी लड़कियाँ सो जाती हैं। और आयु वेट कर रहे हैं आर्यन और आरव का। दीदी लेने गई है ना, तो दीदी बोल के गई है खड़े रहना, मैं तुम्हारे लिए टॉफ़ी लेके आऊँगी। छोड़ नहीं रहा था, परेशान कर रहा था दीदी को, तो दीदी बोली मैं तुम्हारे लिए टॉफ़ी लेके आऊँगी, मुझे जाने दो। और ये बच्ची को रोटी देते हैं तो बच्ची आके खड़ी हो जाती हैं यहाँ पे। और ये आर्यन आरव स्कूल से आ गए हैं, अब स्कूल से आ गए हैं तो मैं इनको नहलाऊँगी धुलाऊँगी, और खाना पीना खिलाने के बाद मैं इनको सुलाऊँगी। लेकिन सोने की कोशिश लेके लेटती हूँ, लेकिन सोते नहीं हैं, परेशान बहुत करते हैं, उठ के भाग जाएंगे। तो वो लोग खेलो, दिन भी ठंडी आ गई, दिन भी छोटे होने लगे हैं, अब ये बढ़ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।